बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि ये आखिरत याद दिलाती हैं। अभी मैं जनाजा पढ़ के आ रहा, मैं देख रहा था कब्रों के ऊपर कब्रें हैं और लोग कब्रों के ऊपर क्रॉस करके जा रहे हैं, बेहुरमती इंतहा दर्जे की। और जो वहाँ पर स्लेटें वगैरह लगी होती है, अल्लाह रसूल का नाम होता है, कलमा शरीफ होता है, फातिहा लिखी होती है, उनके ऊपर भी पाँव जो है वो रख रहे हैं। और बाद लोग कब्रों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। तो आप ज़रा गौर करें कि हम वहाँ पर सवाब हासिल करने के लिए जाते हैं और कितना गुनाह जो है वो ख़रीद कर आते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, कबूर ना तो बना, हमारी कब्रें तो बन गई हैं, वनहनु मा तो बना, लेकिन हमने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा नहीं की। या लैतना तो बना कबलान तो बना, काश के हम जो है वो तौबा कर लेते इससे पहले कि हमारी कब्रें जो है वो बन जाती। तो इंसान को ये चाहिए कि जब कब्रिस्तान में जाए, कब्रिस्तान के आदाब का ख्याल रखें, ख़ुद भी ख्याल रखें, बच्चों को भी जो है वो समझाएं। ठीक है, कब्रों का क्या एहतराम है, ये ना समझे कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन्नहु ला यस्मउ क़रान आलिहिम, जब दफन करके लोग आ जाते हैं तो वो मुर्दा जो है वो जनाजा पढ़ने वालों के कदमों की आहट जो है, आवाज़ जो उसको भी सुनता है। इसलिए अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें, कब्रों का एहतराम करें, वहाँ पर दुआ के लिए जाएं, फातिहा के लिए जाएं तो मुकम्मल आदाब के साथ जाएं, मुकम्मल एहतराम के साथ जाएं। ना ये कि आप वहाँ पर काटन पहन के, आला तरीन जूते पहन के कब्र के ऊपर इस तरह ठाट बाट के साथ खड़े कि जैसे आपको मरना जो है वो याद ही नहीं रहा। बार बार लोगों को मैं समझाता रहा कि यार ये कब्र है, इसका एहतराम करें, पाँव नीचे रखें, लोग उसके ऊपर बैठे होते हैं। तो दुआ अल्लाह ताला हमें शरीयत की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको समझने की तौफीक अता फ़रमाए, कब्रों की एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की फ़िक्र अता फ़रमाए।